नमस्कार, बात तो चुपे की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं वो बात जो पाकिस्तान को बड़ा चुभेगी। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के दिल पर लगेगी, इस्लामाबाद में तूफान मचाएगी, क्योंकि अब पहलगाम पर बदले की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सारी रणनीति बन चुकी है। पीएम मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी है और अब किसी भी वक्त पाकिस्तान पर बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। वैसे पीएम मोदी क्या करेंगे, क्या उनका फैसला है, ये किसी को पता नहीं है और पता होना भी नहीं चाहिए। सुरक्षा का मसला है तो एक्शन प्लान लीक होना भी नहीं चाहिए। पर देश की जनता को पूरा भरोसा है कि पीएम मोदी जो भी करेंगे, जो भी एक्शन लेंगे, कल्पना से परे करेंगे। इस बार पाकिस्तान का ऐसा इलाज होगा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। हर कोई बस अंदाजा लगा रहा है, पर एक बात तो तय है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर का बचना मुश्किल है। पीएम के टारगेट पर आसिम मुनीर है, तो आसिम मुनीर पर मोदी के ऑपरेशन का जिक्र करेंगे। पर सबसे पहले आपको बताते हैं कि अगर युद्ध हुआ, जिसकी पूरी की पूरी उम्मीद है, तो भारत के टारगेट पर क्या क्या है, किस किस का खात्मा होना तय है। तो चलिए शो शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पाकिस्तान में पल रहे आतंक के ठिकानों पर निर्णायक और साहसिक कार्रवाई की ओर बढ़ रहा है। जैश ए मोहम्मद के बहावलपुर और पीओके स्थित ट्रेनिंग कैंप, लश्कर ए तैयबा के लाहौर मुरीद के स्थित अड्डे और आईएसआई का इस्लामाबाद हेडक्वार्टर, ये सभी भारत की रडार पर है। पुलवामा और पहलगाम जैसे हमलों के मास्टरमाइंड मसूद अजहर और हाफिज सईद को अब सुरक्षित पनाह नहीं मिल पाएगा। इन दोनों का बचना भी काफी मुश्किल है। भारत ने 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक से जो संदेश दिया था, अब वो अगले स्तर पर जाने को तैयार है। पाकिस्तान को स्पष्ट संकेत मिल चुका है, अब बर्दाश्त नहीं, सिर्फ जवाब मिलेगा। और जब जवाब देंगे मोदी, तो वो कल्पना से परे होगा। तो पहले आपको टारगेट लिस्ट की पूरी डिटेल्स बताते हैं, फिर आसिम मुनीर की द एंड की पूरी खबर आपको बताएंगे। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का नेता मसूद अजहर 2019 पुलवामा हमले और अन्य आतंकी गतिविधियों का मास्टरमाइंड है। वो संयुक्त राष्ट्र की ओर से नामित वैश्विक आतंकवादी है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई में भारतीय सेना मसूद अजहर और उनके जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप पर धावा बोल सकती है। जैश ए मोहम्मद के प्रशिक्षण शिविर मुख्य रूप से पीओके और पंजाब के बहावलपुर में है। पीओके में रावलकोट और कोटली जैसे क्षेत्रों में जैश के कई लॉन्च पैड और ट्रेनिंग कैंप सक्रिय है। जैश ए मोहम्मद ने कश्मीर में कई आतंकी हमलों को अंजाम दिया है और भारत ने 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के जरिए जैश के एक कैंप को नष्ट किया था। ऐसे कैंप भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं। पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल आसिम मुनीर 2022 से इस पद पर है। उनका नाम पुलवामा हमले और पहलगाम हमले जैसे आतंकी हमलों से जोड़ा गया, क्योंकि वो उस समय आईएसआई के प्रमुख थे। पाकिस्तान सेना का मुख्यालय रावलपिंडी में है। ये पाकिस्तान की सैन्य रणनीति और संचालन का केंद्र है। पहलगाम हमले के बाद आसिम मुनीर पर भारत में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने का आरोप लगा है। उन्होंने लश्कर और जैश जैसे संगठन को समर्थन दिया है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि वो डर के कारण रावलपिंडी में एक बंकर में छिपा हुआ है। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने 26 अप्रैल को उनकी तस्वीर जारी कर इन अफवाहों को खारिज करने की कोशिश की थी, पर यह खबर झूठी निकली। सच्चाई यह है कि मुनीर डर से किसी बंकर में छिपा हुआ है। पाकिस्तान सेना और आईएसआई को भारत सीमा पार आतंकवाद का मुख्य प्रायोजक मानता है। आसिम मुनीर की कट्टरपंथी छवि और भारत विरोधी बयानबाजी उन्हें भारत की हिट लिस्ट में बनाते हैं, तो सैन्य हेडक्वार्टर को ध्वस्त किया जा सकता है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि आईएसआई आतंकी संगठनों का सपोर्ट करने और भारत के खिलाफ युद्ध के लिए कुख्यात है। ये लश्कर और जैश ए मोहम्मद जैसे संगठनों को ट्रेनिंग और वित्तीय मदद मुहैया कराता है। आईएसआई का हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में है, जो रणनीतिक और खुफिया गतिविधियों का केंद्र है। आईएसआई को भारत में आतंकवाद का मुख्य वित्त पोषक और योजनाकार माना जाता है। पहलगाम हमले में भी आईएसआई की भूमिका की जांच हो रही है, तो भारत के टारगेट लिस्ट में आईएसआई का हेडक्वार्टर भी है
और एक बात, आसिम मुनीर भारत की रडार पर इसलिए भी है क्योंकि वो पहले आईएसआई प्रमुख रह चुका है और उन पर भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का बड़ा आरोप है। भारत की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में लश्कर, जैश और अन्य आतंकी संगठनों के 17 ट्रेनिंग कैंप और 37 लॉन्च पैड मौजूद हैं, जो लश्कर, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकी संगठनों द्वारा संचालित है। ये शिविर भारत में घुसपैठ और आतंकी हमलों के लिए आतंकियों को तैयार करते हैं। रावलकोट और कोटली जैसे क्षेत्र इनके गढ़ माने जाते हैं। ये लॉन्च पैड कश्मीर में आतंकी गतिविधियों का प्रमुख स्रोत है। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद भारत के लिए सबसे बड़ा आतंकी खतरा माना जाता है। उसका संगठन लश्कर-ए-तैयबा, लाहौर और मुरीदके में सक्रिय है। भारत की संभावित कार्रवाई में उसके सीक्रेट ठिकाने और संगठन के हेडक्वार्टर को टारगेट किया जा सकता है। एक बड़ी खबर यह भी सामने आई है कि पाकिस्तान के बड़े आतंकी और लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद के सीक्रेट ठिकानों का पता चल गया है। हाफिज के लाहौर में होने की पुष्टि हो गई है। सैटेलाइट तस्वीरों और वीडियो में हाफिज सईद का घर लाहौर में होने की पुष्टि की गई। इन तस्वीरों में हाफिज का घर साफ साफ देखा जा सकता है। वो यहाँ घनी आबादी के बीच आराम से रह रहा है। हाफिज सईद लाहौर के जोहर टाउन में पाकिस्तान सरकार की कड़ी सुरक्षा के साथ रह रहा है। कहा जा रहा है कि हाफिज की सुरक्षा 3 स्तर पर की जा रही है। साथ ही उसकी निजी सिक्योरिटी भी 24 घंटे मुस्तैद रहती है। रिपोर्ट के मुताबिक हाफिज सईद के सीक्रेट ठिकाने की जो तस्वीरें और वीडियो सामने आई है, उनसे पता चला है कि हाफिज एक बिल्डिंग में अपने परिवार के साथ रहता है। इसके ठीक सामने हाफिज का प्राइवेट पार्क भी है। इसी परिसर की बिल्डिंग नंबर 2 में मस्जिद और मदरसा है, जिसके नीचे बंकर बना हुआ है। यहाँ उसकी सिक्योरिटी रहती है। यहाँ से हाफिज ऑपरेट करता है। ये पूरा परिसर 5000 स्क्वायर फीट से ज्यादा बड़ा है। बताया जा रहा है कि वो यहाँ कई साल से अपने परिवार के साथ रह रहा है। हाफिज और लश्कर भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है क्योंकि वो कश्मीर और अन्य हिस्सों में आतंकी गतिविधियों को स्पॉन्सर करता है। पाकिस्तान सरकार ने पिछले महीने हाफिज सईद के करीबी अबू कताल की हत्या के बाद उसकी सुरक्षा कड़ी कर दी थी। आईएसआई ने सईद की सुरक्षा की समीक्षा की थी और उनके आवास को जेल के तौर पर तब्दील किया गया था। तो पाकिस्तान में मौजूद आतंक के ठिकानों की पहचान कर उन्हें टारगेट किया जा सकता है। और ये मैंने आपको भारत के कुछ टारगेट्स बताए। वैसे पीएम मोदी कब क्या करेंगे, क्या फैसला लेंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। एक उम्मीद जरूर है कि पीएम मोदी जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे और ये फैसला कल्पना से परे होगा। अब जाते जाते बात आसिम मुनीर की भी कर लेते हैं, जो टारगेट लिस्ट पर नंबर 1 पर है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भारत के एक्शन के खौफ से खुद सिर छुपाते फिर रहा है। खबर है कि रातों रात जनरल मुनीर ने अपने परिवार के सभी सदस्यों को ब्रिटेन और अमेरिका के शहरों में भेज दिया है। रिपोर्ट्स ये भी कह रही है कि आसिम मुनीर ने भी देश छोड़ दिया या फिर वो रावलपिंडी के किसी बंकर में जाकर छिपा हुआ है। कहा यह भी जा रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी के कई बड़े अधिकारी भी अपने परिवारों को विदेश भेज चुके हैं। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानी फौज के प्रमुख आसिम मुनीर से इस्तीफा मांगा जा रहा है। हालांकि जैसे ही जनरल आसिम मुनीर के देश छोड़ने या अंडरग्राउंड होने की खबर आई तो पाकिस्तान सरकार को एक फोटो शेयर कर सफाई देनी पड़ गई। एबटाबाद के एक ग्रुप फोटो में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर आगे की लाइन में बैठे हुए दिखाई दे रहा है। पाक पीएमओ के मुताबिक तस्वीर 26 अप्रैल 2025 की है। मुनीर छिपे है या बाहर है, बात जो भी हो, इतना साफ है कि पाकिस्तान इन दिनों खौफ में है और ये तय है कि खात्मा आसिम मुनीर का सबसे पहले होगा, क्योंकि इस पूरे हमले का मास्टरमाइंड मुनीर ही बताया जा रहा है। जैसे ही उसकी लोकेशन ट्रैक होगी वो पल उसका आखिरी होगा। आसिम मुनीर अब किसी भी हाल में बच नहीं सकता है, ये तय मानिए। और ये बात पाकिस्तानियों को बड़ा चुभेगी। मतलब आसिम मुनीर का द एंड होना बिल्कुल तय है। आप अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।